मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे सारे माताएं बहनों को ढेर सारा प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम, जिनकी दुआएं इतनी तेज चल रही, झरना भी उड़ते उड़ते आधे अधूरा आ रहा है। हैप्पी मदर्स डे बल, हैप्पी मदर्स दिवस, मातृ दिवस। तो भाई गोविंद घाट तक आ चुके हैं पे, जहाँ पे संगम है। यहाँ पे देखिए अलकनंदा इधर से आ रही है, इधर से लक्ष्मण गंगा होगी। और यही नदियाँ भ्यूंडार गांव पुलना में इतनी बड़ी लगती है और यहाँ पे देखो कितनी छोटी लग रही है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और सबसे पहले आप सभी को मातृ दिवस की, मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे सारे माताएं बहनों को ढेर सारा प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम, जिनकी दुआओं से आज मैं खुश हूँ। तो ऐसा है। और अपनी मदर के लिए भी और सारे गांव की जितनी भी मातृशक्ति है उनको नमन। उनके बिना तो ये जग सूना सूना, उनके बिना ना ही उत्पत्ति ना ही कुछ। बाकी मौसम ऐसा है भाई, अपने पहाड़ों का सुंदर सा हवाई चल रही है प्यारी सी। और तनख्वाह झरना देखिए भाई, झरना दिखता है तो हवाएं इतनी तेज़ चल रही, झरना भी उड़ते उड़ते आधे अधूरा आ रहा है। बाकी कुछ ऐसा मौसम है। ये देखो, हैप्पी मदर्स डे बल, हैप्पी मदर्स दिवस, मातृ दिवस। ये थैंक यू तो बोल। थैंक यू। ये हाँ। हाँ, तो देखो, तो भाई सासू जी को भी मदर्स डे। भाई जिस दिन बारिश हो रही तो ठंडा लग रहा है, आज धूप थी तो भाई इतनी गर्मी लगी। खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ऐसी तबाही वाली नींद आ रही ना, तबाही वाली भाई, बिल्कुल जोरदार नींद आ रही है। चलो ऊपर चलते हैं घूमने। ये देखिए भाई, यहाँ पे कितने प्यारे फ्लावर्स खिले हुए हैं गुलाब के भाई। पूरी कली जा रखी है ऊपर तक, पूरे उधर इधर 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 तक। सुंदर लग रहा है भाई। रास्ते में ना, सेंटर पे गांव के आने वाले रास्ते में सबसे स्टार्टिंग में ही फ्लावर है, फिर उसके बाद घोड़े खच्चर। भाई अब तो रास्ता खुल गया, मैं कल जिमनी लेके जाऊंगा। थोड़ा काम भी है तो फिर यहीं से जाएंगे कल सुबह, घर के पास से ही। तो जी शाम को अभी थोड़ा काम था तो भाई गोविंद घाट तक आ चुके हैं, कुछ सामान लेना था केशव ने। और देखिए भाई, पहुंचे हम ऐसे पॉइंट पे जहां पे संगम है। यहाँ पे देखिए अलकनंदा इधर से आ रही है, इधर से लक्ष्मण गंगा। और भाई दोनों को नदियाँ मिल के भी भाई कितनी छोटी नदी लग रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी होगी। और यही नदियाँ भ्यूंडार गाँव पुलना में इतनी बड़ी लगती है और यहाँ पर देखो कितनी छोटी लग रही है। तो मतलब वही बात होगी भाई, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। बाकी ये घाटी देखो आजकल प्यारी सी हो रखी है, अपनी पुलना घाटी इधर को और इधर को बद्री घाटी। और देखिए भाई, घोड़े खच्चर सब आ चुके हैं। घोड़े खच्चर वाले धीरे धीरे आना शुरू करते हैं यहाँ पे, जो बंजारे रहते हैं। मतलब यहाँ के यात्रा के लिए ना पूरे देश भर से कोने कोने से लोग काम करने आते हैं। कोई दुकानें करता है और कोई कुछ करता है, अलग अलग चीज़ें होती रहती है। तो बढ़िया लगता है भाई, है ना। सबका काम भी चलता है, घर चलता है सबका, तो खुशी है। बाकी यहाँ से देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भाई,
आपको अगर देखने को मिले हिमाचल में ना तो छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे, और यहाँ देखिए ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं भाई। तो भाई ये पुरानी वीडियो है जहाँ पे गुरुद्वारा साहब के बैक से ही एक पुल जाता था, जो कि लास्ट ईयर मार्च के महीने में ध्वस्त हो गया था, टूट गया था। तो काफ़ी याद आती है यार, काफ़ी इजी होता था हर एक चीज़, गाड़ियाँ नीचे तक आती है। अब जो नीचे वाला रूट दिख रहा है पतला, वहाँ से नया वाला पुल बना हुआ है। तो भाई आज तो पूरे दिन भर लाइट नहीं थी यहाँ पे अपने पुलना गांव में। एक्चुअली हो रहा है क्योंकि हर साल जो है ना लाइन ठीक से कनेक्ट करना पड़ता है, घांगरा गोविंद धाम फिर वहाँ से श्री हेमकुंड साहिब। तो उस चक्कर से यहाँ पे हर दिन लाइट जा रही है, क्योंकि लाइट मैन वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तारों को जोड़ रहे होंगे। क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है ऊपर, पेड़ टूटते हैं ऑटोमेटिक तूफान से, हवा से, बर्फ़ से, तो वो तार वार टूट जाते हैं। तो 3 दिन से लगातार वो लगे हुए हैं अपने कुछ लाइट मैन। तो अभी जाके लाइट आ रही है रात के 11-12 बजे, और काम में व्यस्त थे भाई। दिन में कई चीज़ें सामान मंगानी, ऋषिकेश से, कभी जोशीमठ से। सर दर्द है तो गोविंद घाट भी जाना हुआ, तो किसी काम से तो ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और वहाँ पे अभी देखो मार्केट भी ओपन नहीं हो रखा है। बाकी दरबार साहब में जो सेवादार रहते हैं वो काफ़ी सेवादार पहुँच चुके हैं गोविंद घाट में, और अब गोविंद धाम भी जाएंगे वो। और श्री हेमकुंड साहिब भी ओपन करने के लिए, वहाँ भी साफ़ सफाई के लिए, राशन पहुँचाना, हर एक चीज़, जैसे लंगर सेवा लगती है, इतनी बड़ी सेवा, इतने मतलब संख्या में जो संगत आते हैं उनकी सेवा के लिए तैयारी आधे 1 महीने से करनी पड़ती है। तो मैं भी परसों के दिन घांगरा गोविंद धाम जाऊँगा, और वहाँ पे यार थोड़ा रूम्स वगैरह है, उसमें थोड़ा जो भी होगा नीड पड़ेगी, चेक करना पड़ता है हर साल, वो चीज़ करवाना पड़ेगा वहाँ पे। और ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी वहाँ लाइट नहीं है प्रॉपर होटलों में, तो देखना पड़ेगा। एक दिन तो वहीं रहेंगे घांगरा गोविंद धाम, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर आना है, फिर सामान पहुँचाना शुरू करना है वहाँ पे घांगरा गोविंद धाम में। और फिर उसके बाद तो समय ही नहीं बचता, फिर 20 को फिर घांगरा गोविंद धाम जाना है। फिर उसके बाद श्री हेमकुंड साहिब में लोकपाल लक्ष्मण मंदिर पुजारी के साथ वहाँ पे साफ़ सफाई करके, थोड़े सजावट का कार्य करके, क्योंकि लोकपाल लक्ष्मण मंदिर अगर कहे तो जो उसकी मंदिर की जो जिम्मेदारी है हर एक चीज़ की, मैनेजमेंट की, वो गांव की है, पुलना गांव की। तो यहाँ से भी इच्छा अनुसार कोई ना कोई जाता है। और गांव के मतलब मैं तो जाता ही जाता हूँ, रुपेश भाई भी आता है, 1-2 लड़के और होते हैं, और साथ में पंडित पुजारी जी भी होते हैं, और साथ में यार कुछ प्यारे प्यारे संगत होते हैं, वो भी ना दोनों जगह हेल्प कर देते हैं सजावट के लिए। मंदिर में भी हो, गुरुद्वारा साहब में भी हो, हम भी जाते हैं आते हैं, जैसा भी हो सकता है, मतलब जितनी सेवा हो, है ना। परमात्मा तो एक ही है, मतलब जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, वो तो एक ही है, वो ऊर्जा एक ही है ना। बस भाव होना चाहिए, भाव अच्छा तो सब अच्छा होता है। तो वही है, तो दौड़ भाग है, लेकिन चलो ये दौड़ भाग में भी एक खुशी का भाव रहता है, क्योंकि यार ये दौड़ भाग कर रहे हैं तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं फ़िलहाल। क्योंकि यही टाइम रहता है कि जब कमाने का समय रहता है, यात्रा का इंतज़ार सबको रहता है, तो मुझे भी है। तो वही है, चलो थोड़ा दौड़ भाग ज़रूर है, लेकिन सब समय के साथ हो ही जाता है, अच्छा ही होता है ना। पॉजिटिव विचार रखते तो अच्छा ही होता है, तो वही चीज़ है। बाकी देखो कल जोशीमठ जाना है, फिर परसों गोविंद धाम। पहले पहले 2022, 23, 24 श्री हेमकुंड साहिब फोटोग्राफी करी थी। और उसके बाद फ़ोटोग्राफी में देखो, जब इंसान उम्र बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से उसको अर्निंग भी करनी होती है ना। साथ साथ चलो मेरे लिए अच्छी ये बात है कि मैं एक सेवा भी कर रहा हूँ साथ में, और अपना काम भी करता हूँ। सेवा इन द सेंस ब्लॉग के माध्यम से कई लोगों को, कहीं अपने यूट्यूब फैमिली को हेल्प हो जाती है कि कैसे आना है, कैसे नहीं आना है, वो सेवा भी हो गई। और बीच बीच में चलो यार मौका मिलता है तो खुद भी हम सेवा कर लेते हैं संगतों की, जैसा भी होता है जितना भी हो पाता है। फिर मैं घांगरा गोविंद धाम आया, वहाँ भी लास्ट ईयर काम किया। अब लेकिन देखो फिर और जिम्मेदारी बढ़ती है, तो और नया काम देखना पड़ता है। मतलब देखो प्रोग्रेस होनी चाहिए, और काम ईमानदारी से होना चाहिए, तो भगवान भी साथ देता है, सब अच्छा होता है। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। लेकिन ब्लॉग इस साल आपको ज़्यादातर पुलना गांव, गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब, और बीच बीच में जुलाई से कोशिश करेंगे
घांगरा गोविंद धाम, फूलों की घाटी, श्री हेमकुंड साहिब का एक ही बार जाके कवर करते रहे। लेकिन अगर मैं पुलना में हूँ तो जुलाई अगस्त से फिर मैं कभी बद्रीनाथ धाम हो गया, कभी भविष्य बद्री हो गया, कभी जोशीमठ, कहीं ना कहीं मैं जाता रहूँगा। यही हूँ तो आप भी मेरे साथ घूम सकते हो, है ना, क्योंकि शायद मैं कुछ काम देख लूँ, यहाँ पे कुछ कर लूँ, साथ में टैक्सी भी देखनी है, ब्लॉगिंग भी होते रहेगी। और बीच बीच में इस साल मेरा ये है कि यार ट्रैक्स थोड़ा ज़्यादा करने हैं। सतोपंत जाने का मेरा सपना था, शायद इस साल पूरा हो। बाकी कागभूषणी ताल गया, तो सपने पूरे करना है शादी से पहले, बाद में भी हो जाएंगे। बट अभी जो एनर्जी रहती है वो अलग रहती है। अभी एक ऐसा एहसास होता है कि यार अकेला है इंसान। तो शादी की तैयारियां भी करनी है, यात्रा के बाद शॉपिंग करने वही दिल्ली, देहरादून या नेहाद, इस दीदी के पास जाएंगे, लुधियाना, जैसा भी होगा ऑप्शन होगा। बट विश है कि अच्छी यात्रा चले, आप सभी को प्यार से दर्शन हो और मौसम भी साथ दे सभी के लिए, है ना। तो यही कुछ कहानी है। और अगले साल से फिर और जिम्मेदारियां हो जाती है शादी के बाद, तो फिर भी मैं पुलना में ही रहूँगा और शायद और एक्स्ट्रा और काम करूँ। हो सकता है ब्लॉगिंग के लिए कम समय मिले, लेकिन देखो अगर मैं ब्लॉग कम बनाऊँगा एक एक दो दो दिन में, तो फिर अवंतिका को समय ही रहेगा तो वो बना देगी। तो ऐसा होगा सिस्टम। तो जैसा भी होगा भाई करेंगे अगले साल से। खुशी भी है नई ज़िंदगी में प्रवेश करने के लिए, कुछ महीने बचे हैं, चंद महीने। और चलो जो भी हो अच्छा हो। इनवाइट करेंगे सभी यूट्यूब फैमिली को, इनवाइट करेंगे, जो आ सकता है आइएगा, ज़रूर आइएगा। और जो नहीं आ सकता उनके लिए तो मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। कोई अपने भाई, रॉबिन भाई, अब्बू भाई, कोई होंगे, अखिलेश भाई, मतलब बहुत सारे यार मित्र हैं जो भाई इंटरेस्ट रखे कि मेरा मोबाइल लेके मेरा ब्लॉग बनाए शादी का। बाकी एल्बम और वीडियोग्राफी तो अलग चीज़ है, वो तो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर आते ही हैं। लेकिन वही है कि ब्लॉग भी कोशिश करूँगा बनाऊँ मैं, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँ, क्योंकि वन इन अ लाइफ टाइम होता है जो ये शादी का बंधन होता है। खुशी है। और बस पापा जी स्वस्थ रहे अपने, अवंतिका के पापा जी, और अवंतिका भी आए बद्रीनाथ जल्दी, वो भी ब्लॉग्स बनाए। बद्रीनाथ का भी व्यस्त है काफ़ी ज़्यादा देहरादून में, तो उसको भी समय नहीं हो पा रहा है प्रॉपर ब्लॉग्स बनाने का। बाकी बद्रीनाथ धाम में अगर सेवा करनी है, क्योंकि जो मालाएं जाती है, तुलसी की माला प्रिय होती है बद्री विशाल जी को, तो वो माला आप कांटेक्ट करके चढ़ा सकते हैं। जो सासू माँ है मेरी बद्रीनाथ धाम में, तो वो बनाती है माला अपने हाथों से, जंगल में जाके तुलसी ला के उनको धो करके और शुद्ध भाव से माला बना करके। बाकी अर्पण आप करवा सकते हो उनको कॉल करके, जो भी कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस रहते हैं वो पे करना होता है बस। तो मैं सामने डाल दूँगा। बाकी फ़िलहाल आज के लिए ब्लॉग इतना ही था दोस्तों। बिज़ी हैं थोड़ा, प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ ब्लॉग, आप भी समझिएगा। और थैंक यू सो मच। समझते हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, तो मेरे को अच्छा लगता है कि भाई उनको भी पता है कि यार इंसान के जीवन में जब कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, तो काम ज़्यादा होता है, तो समान नहीं रहती है लाइफ। लेकिन खुशी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है, जिम्मेदारी को भी खुशी के साथ लेना होता है, तो सब अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग एंड करेंगे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।